क्या आपने कभी ऐसे एयरपोर्ट के बारे में सुना है जहां महीनों से कोई भी नियमित फ्लाइट नहीं उड़ रही, फिर भी उसे भारत का सबसे संतुष्ट ग्राहक वाला एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है? ये बड़ा मजाक वाली बात है। मुझे भी किसी ने बताया तो मैं भी अचंभे में पड़ गया, लेकिन ये पूरी तरह से सच भी है। मध्य प्रदेश का खजुराहो एयरपोर्ट आज देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर बिना नियमित उड़ानों के ये एयरपोर्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन में नंबर 1 कैसे बन गया? आइए जानते हैं विस्तार से। आप देख रहे हैं न्यूज फीड और हमारा नाम है शिवम यादव। जब हम किसी एयरपोर्ट की कल्पना करते हैं तो सबसे पहले भीड़, लंबी कतारें, सिक्योरिटी चेकिंग, फ्लाइट के अनाउंसमेंट और लेट होने की चिंता याद आती है। लेकिन खजुराहो एयरपोर्ट की कहानी बिल्कुल अलग है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ग्राहक संतुष्ट सर्वे में खजुराहो एयरपोर्ट ने 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर हासिल कर लिया। सवाल यह उठता है कि अगर वहां नियमित कमर्शियल फ्लाइट्स है ही नहीं तो फिर जो ग्राहक हैं ये किस बात से संतुष्ट हो रहे हैं? और यही नहीं, इस पूरी कहानी की सबसे दिलचस्प पहलू हम बताते हैं आपको। देखो, रिपोर्ट्स की माने तो 1 जुलाई 2026 से खजुराहो एयरपोर्ट पर निर्धारित कमर्शियल उड़ानें अस्थायी रूप से बंद हैं। बताया यह गया है कि यह फैसला ऑपरेशनल कारणों से लिया गया है। अक्टूबर 2026 से पहले सेवाएं दोबारा शुरू होने की संभावना कम है। वैसे भी उड़ानें बंद होने से पहले यहां केवल गिनी चुनी फ्लाइट्स ही संचालित होती थी। मुख्य रूप से दिल्ली और बनारसी के लिए सीमित सेवाएं उपलब्ध थीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब फ्लाइट ही नहीं है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस बात की? दरअसल एयरपोर्ट का ये जो सर्वे है वो उड़ानों की संख्या नहीं मापता। इस सर्वे में यात्रियों से करीब 33 अलग अलग मानकों पर फीडबैक लिया जाता है, जैसे कि भाई एयरपोर्ट की साफ सफाई, पार्किंग की व्यवस्था, सिक्योरिटी चेकिंग का अनुभव और स्टाफ का बिहेवियर, वाईफाई की सुविधा, खाने पीने की व्यवस्था, बैठने की सुविधा और यात्रियों का ओवरऑल एक्सपीरियंस। यानी यहां ये नहीं देखा जाता है कि एयरपोर्ट पर कितनी फ्लाइट्स खड़ी हैं और कितनी उड़ रही हैं, बल्कि ये देखा जाता है कि जो यात्री आए हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। भाई, छोटा एयरपोर्ट होने का फायदा भी तो खजुराहो को मिला है। यहां यात्रियों की संख्या कम रहती है, इसीलिए लंबी लाइनें नहीं लगती और चेक इन इतनी जल्दी हो जाता है कि सिक्योरिटी जांच में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और हाँ, आदमी को जो है सामान जल्दी मिल जाता है और पूरे टर्मिनल में भीड़ भाड़ भी नहीं होती। ऐसे माहौल में स्वाभाविक रूप से यात्रियों का अनुभव तो बेहतर रहेगा ही ना। और यही वजह है कि कम यात्री होने के बावजूद यहाँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन का स्कोर सबसे ऊपर पहुंच गया। अगर खजुराहो एयरपोर्ट के इतिहास की बात की जाए तो इसका जो विकास है वो मुख्य रूप से यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों तक पर्यटकों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। एयरपोर्ट पर नियमित संचालन 1978 में शुरू हुआ था। बाद में इसका लगातार विस्तार किया गया और वर्ष 2016 में लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत से नया टर्मिनल यात्रियों के लिए खोला गया। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि यहां कोई निर्धारित कमर्शियल उड़ान संचालित नहीं हो रही। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन को उम्मीद यह है कि आने वाले महीनों में उड़ान सेवाएं दोबारा शुरू हो सकती हैं। तो इस पूरी कहानी से एक दिलचस्प बात जरूर सामने आती है। कभी कभी अच्छी सुविधा का मतलब सिर्फ ज्यादा फ्लाइट्स या बड़ा एयरपोर्ट नहीं होता, बल्कि यात्रियों का बेहतर अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि एयरपोर्ट की रैंकिंग में फ्लाइट्स की संख्या को भी शामिल किया जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस पेज न्यूज फीड को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।